किचन अलग होने से परिवार अलग नहीं होता। पूरे परिवार की सहमति से लिया गया है ये फैसला। लेकिन क्या अभी इस मोमेंट पे ये करना, ये फैसला लेना सही है? वेल गाइज, फाइनली जेठानी जी का वीडियो आ चुका है किचन के बर्तन दिखाते हुए, और जो किचन का क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उनने लगा के छोड़ दिया था वो क्लियर करते हुए। तो वीडियो में करेंगे उस बारे में बात, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। एंड यस, अभी से कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जो मैंने रिकॉर्ड किया था। उस टाइम तक जेठानी जी का वीडियो नहीं आया था, और जब मैंने वो वीडियो डाला तो उससे पहले उनका वीडियो आ गया था। तो मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि मैडम प्लीज़ आप जाके देखिए उनका वो आ गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट में कुछ ग्लिच हो गया था, इस वजह से वो वीडियो जो है वो लेट अपलोड हुआ। एंड सेकेंड थिंग कि भले ही मेरा वीडियो जेठानी जी की तरफ से बातों को क्लैरिफाई करते हुए जो वीडियो आया है उसके बाद आया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत टाइम लिया अपनी बातों को क्लैरिफाई कराने में। तब तक ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में, जिसकी कि मैंने अपने वीडियो में बात की है, लोगों के अजम्पशंस और परिवार को हेट भर भर के मिला है। तो मेरे जो पॉइंट्स हैं वो वैलिड है, टाइमिंग्स ठीक है, डजंट मैटर। हाँ जी, तो अब आते हैं आज का वीडियो, जो जेठानी जी का आज का वीडियो आया है, जिसमें कि खुशी खुशी जेठानी जी और बड़े भैया बैठ गए हैं। किचन का बर्तन वो सभी के साथ दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, और जिस तरह के उन्होंने बर्तन लिए हैं, यस बर्तन बहुत अच्छे हैं, मुझे भी अच्छे लगे वो दिखाते हुए। एंड उस व्लॉग में उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि आखिर ये बर्तन की शॉपिंग क्यों हुई है। देर से ही सही, लेकिन क्लैरिफाई किया है। किचन जो है वो अलग नहीं हो रहा है, किचन जो है वो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हो रहा है। तो पहले तो जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी बताया, और उनके कमेंट सेक्शन में जो लोग भी खुश हो रहे थे, कौन कौन खुश है इस स्टेप से, वो लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए होंगे, पर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यही हुआ है। किचन अलग नहीं हुआ है, किचन फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हुआ है। अब पूरे परिवार का खाना सेकंड फ्लोर पे बनेगा, क्योंकि जेठानी जी को कुछ हेल्थ इश्यूज है। क्या हेल्थ इश्यूज है वो यहाँ पे उस बारे में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन हेल्थ इश्यूज है, इस वजह से ये चीज़ हुई है। तो यार ये हेल्थ इश्यूज वाली चीज़ पे ना देखो, मुझे नहीं लगता कि जब परिवार में सबकी सहमति से ये डिसीजन लिया गया है तो कोई ऐसी बात होगी जो कि कंसीडर नहीं की गई होगी। पर यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं मेरे चैनल पे मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी कि हेल्थ वाइज और एज वाइज, मतलब कब से हम लोग जेठानी जी और निक्की का ब्लॉग देखते आए हैं, और सभी जानते हैं, सभी इस बात से अवेयर है कि आंटी जी को भी हेल्थ वाइज बहुत प्रॉब्लम है। मतलब लिटरली वो बहुत बीमार रहती हैं। और अब इस उम्र में, मतलब माँ बाप जब बूढ़े हो रहे हैं, यार खुद सोचो, अभी जब तीज का टाइम था, जब दोनों बहुएं मेहंदी लगा रही थी, तो पूरे घर के लिए खाना आंटी जी ने बनाया। और अगर यही किचन अगर ऊपर होता तो सोचो आंटी जी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता कि उनका फास्ट भी है, फिर वो ऊपर जाएं, फिर वो खाना बनाए, फिर नीचे आए, फिर रेडी हो। और इवन पूजा वूजा में भी कितनी चीज़ें ऐसे होती है ना कि किचन से हमें ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बर्तन हो गए, लोटा हो गया, 100 चीज़ें होती है यार, देखो ऐसा होता है, हर घर में होता है। तो ये चीज़ें अब आंटी जी के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएंगी, क्योंकि पारंपरिक डिशेस, जैसे हमने दोनों ही देवरानी जी और जेठानी जी दोनों के ब्लॉग में दोनों के मुंह से सुना है कि पारंपरिक जो डिशेस हैं वो आंटी जी बनाती हैं। और आंटी जी को वैसे खाना बनाने का शौक भी है, कभी कभी जैसे घर की वैसे सब्जी होती है तो वो आंटी जी बनाते हैं। तो अब उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि अभी तक तो ये है कि चलो जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ किचन है तो वो आराम से ईजिली मैनेज कर लेती थी, लेकिन अब स्पेशली अगर उन्हें ऐसा कुछ करना है तो वो सेकंड फ्लोर पे जाएंगी, फिर खाना वाना बनाएंगी, फिर नीचे आएंगी। हाँ, अब यहाँ पे कुछ बुद्धिमान लोग ये भी कहेंगे, हाँ तो अंकल जी और आंटी जी को दोनों को सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो माँ बुद्धिमान हो, अब एक बात बताओ मुझे, सबको पता है
परिवार में भी पता है और ऑडियंस में भी सबको पता है कि निक्की का नया स्टोर जो है वो ओपन होने वाला है। निक्की वहाँ ज़्यादा बिजी हैं और वो अपने व्लॉग्स में भी दिखाती हैं कि वो फटाफट काम निपटा के अपना वो मार्केट निकल जाती हैं, क्योंकि उनके लिए ये टाइम जो है वो कम पड़ रहा है, उनके स्टोर से रिलेटेड काम उनको बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए तो अब एक बात बताओ, इतना बड़ा विला है, ग्राउंड फ्लोर पे कोई नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे कोई नहीं, मतलब अंकल जी आंटी जी भी सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हो जाए, मतलब कुरियर वाला आए, पार्सल वाला आए, कोई भी रिलेटिव आए, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी कोई भी आए, तो ग्राउंड फ्लोर खाली, फर्स्ट फ्लोर खाली, सब लोग सेकंड फ्लोर पे। क्या मतलब ये सेफ है और सही है? ऐसा मतलब होना चाहिए कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर खाली, सब लोग सेकंड फ्लोर पे। किसी भी चीज के लिए अगर नीचे आना है, जैसे मान लो कि पूजा है, ठीक है, अब अंकल जी आंटी जी दोनों जने पूजा करते हैं, तो डेली वो सेकंड फ्लोर से फिर मंदिर में आए, फिर सेकंड फ्लोर जाए, तो क्या ये पॉसिबल है अंकल जी आंटी जी के लिए कि वो सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हो जाए? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, आंटी जी को हमने देखा है किचन में वो बहुत इन्वॉल्व रहती है, उनको कुकिंग एंड सारी चीज़ों का शौक भी है, वो करती भी है, उन्हें अच्छा भी लगता है। तो उनके लिए ये टाइम पे ये चीज़ें थोड़ी हो गई है। इवन अंकल जी भी खाना वाना खाने के लिए जैसे ऊपर जाएंगे, तो यार माँ बाप बुजुर्ग हो रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें ना थोड़ी सी हो रही है कॉम्प्लिकेटेड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस टाइम में उनको कंफर्ट देना चाहिए था, उनको मतलब और आराम देना चाहिए था, ना कि आप ऊपर नीचे करते रहो। खैर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब परिवार में ये आपसी सहमति से डिसीजन लिया गया, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही लिया गया होगा ये डिसीजन। एंड यस, जैसे कि जेठानी जी कह रही हैं कि हमारा एक परिवार है और हम लोग सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं या रहेंगे, किचन अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक परिवार का क्या मतलब होता है? मतलब कि एक दूसरे के स्ट्रगल के टाइम पे उनको सपोर्ट करना, एक दूसरे के हैप्पी मोमेंट्स में टुगेदर उस हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करना, यही होता है ना एक परिवार का मतलब। तो जैसा कि आपको भी पता है जेठानी जी कि आपके घर में जो आपके परिवार का ही एक मेंबर है, मैं निक्की की बात कर रही हूँ, आपकी देवरानी, उन्होंने अभी अपना एक नया स्टोर का काम स्टार्ट किया है और आपको अच्छे से पता है कि उनकी दिनचर्या, उनकी रूटीन, जैसा कि हमें तो व्लॉग में देखने को मिलता है, लेकिन आप तो उस घर में रहते हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि कितना हेक्टिक है। मतलब अभी तक तो चलो निक्की के लिए फिर भी थोड़ा सा इजी था, जैसे सुबह सुबह उन्हें काम निपटाना है क्योंकि उन्हें मार्केट निकलना है, तो अगर धनवी क्योंकि बहुत छोटी है उन्हें स्कूल के लिए रेडी भी करना होता है, तो भी निक्की साथ साथ किचन का काम में निपटा लेती थी, इधर धनवी को भी रेडी कर लेती थी। लेकिन अब चीज़ें उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि या तो वो ऊपर प्रॉपर किचन में फोकस कर पाएंगी या तो वो नीचे प्रॉपर धनवी पे फोकस कर पाएंगी। तो उनका तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ना उनके लिए। बीइंग अ फैमिली मेंबर, बीइंग अ जेठानी, जब उन्होंने अपनी लाइफ में ये एक नया वेंचर स्टार्ट किया है, तो इस टाइम में तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए था कि सब साथ हैं और साथ में मिलकर उनके इस स्ट्रगल को, इस जर्नी को, इस मोमेंट को और हैप्पी और इजी बनाना चाहिए था उनके लिए। पर नोइंगली और अननोइंगली ये जो डिसीजन है जो फैमिली की तरफ से लिया गया है, ये कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टेकल खड़ा कर रहा है निक्की के लिए स्पेशली, क्योंकि उनके लिए तो अब बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ना, जबकि वो आपका परिवार है। और परिवार में कहता है ना कि अगर कोई एक लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है तो नाम तो पूरे परिवार का होगा ना, खुशी तो आपको भी उतनी ही होगी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए था, थोड़ा सा निक्की को आपको टाइम देना चाहिए था कि जब तक उनका स्टोर प्रॉपरली मैनेज ना हो जाए, सेटअप ना हो जाए, तब तक इस डिसीजन को थोड़ा सा टाल सकते थे आप। एंड हेल्थ वाइज भी हम सभी लोग अवेयर हैं, जैसे कि निक्की ने भी कितनी बार मेंशन किया है, उनके व्लॉग्स में हमने देखा है। इवन निक्की ने तो गले में एक लॉकेट भी पहना है, क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत खराब रहती है। और हम तो सिर्फ व्लॉग्स में देखते हैं, चाहे आपके चाहे निक्की के, लेकिन आप तो फैमिली मेंबर हो, आप तो उस घर में रहते हो, आप अच्छे से जानते हो कि हाँ हेल्थ वाइज निक्की ने कितना झेला है। और इस टाइम जब ऑलरेडी उनके लिए सब कुछ बहुत हेक्टिक है, तो आपने जहाँ 10 साल सब कुछ संभाला,
कुछ टाइम, थोड़ा टाइम आपको और देना चाहिए था। ये डिसीजन इतना इस मोमेंट पे नहीं लेना चाहिए था। एंड ये भी देखो, मतलब अभी जो ये चीज़ें शुरू हुई, काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी करवाने की कोशिश या आग लगाना फैमिली में, वो भी अभी शुरू हुई। 30 तक सब कुछ अच्छा था, 30 तक सब बढ़िया था। मतलब पारन का खाना, किचन, क्रेडिट, ये नहीं किया, वो नहीं किया, यहाँ से एक चिंगारी भड़की यहाँ से, उस पे जेठानी जी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। एंड मिसलीडिंग कंटेंट्स या फिर उनकी चुप्पी और अब ये डिसीजन, तो ये कहीं ना कहीं जो व्यूअर्स है ना, जो लोग हैं ना, उनके मुंह में शब्द रख दिए गए हैं कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, पारन का खाना बना, उसके बाद फिर किचन, फिर क्रेडिट, फिर काम, और अब किचन शिफ्ट। तो उनके मुंह में कहीं ना कहीं शब्द रख दिए गए हैं कि हाँ भाई देखो इस वजह से ऐसा हुआ, तुम अपना अज्यूम करो। और ट्रोलिंग, नेगेटिविटी, तो ये कहाँ तक सही है गाइस, कहाँ तक सही है? ये मैं अपने व्यूअर से कह रही हूँ कि आप लोगों को लगता है कि ये सही है? मतलब एक तरफ चलो हेल्थ इश्यूज की बात है, तो यार हेल्थ तो आंटी जी की भी कितने इश्यूज हैं हेल्थ को लेके, और निक्की को भी कितने इश्यूज है हेल्थ को लेकर। चलो समहाउ आंटी जी फिर भी मैनेज कर लेंगी, वो रोज रोज किचन में उनको जाना नहीं है। लेकिन निक्की के लिए, जबकि ये टाइम, मतलब एक एक मिनट उनके लिए इतना कीमती है, और वो अपने व्लॉग्स में भी डिस्कस करती हैं कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अब उनके लिए नोइंगली या अननोइंगली एक और ऑब्स्टेकल, मतलब जो चीज़ें अभी तक वो स्मूथली कर सकती थी, अब कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लिकेशन हो गया है। तो ये सब क्यों? मतलब परिवार की आपसी सहमति है या क्वेश्चन मार्क मेरे माइंड में भी है ना, क्योंकि ऐसा दिखाया गया है। जब एक कंट्रोवर्सी करवाने की कोशिश हुई, कुछ लोगों के अजम्पशन, कुछ लोगों के मनगढ़ंत कहानी के ऊपर, उसके बाद फिर कुछ मिसलीडिंग कंटेंट्स आए, फिर चुप्पी रखी गई, और अब ये चीज़ सामने आई है। तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में बातें रख दी गई हैं, लोगों के मुंह में शब्द रख दिए गए हैं। अब लोग जो है बस अज्यूम करेंगे और फैमिली के लिए हेट फैलाएंगे, जैसा कि कल के कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिला है। खैर, आप इन्फ्लुएंसर हैं, इसलिए इस डिसीजन पे और इन बातों पे इतनी चर्चाएं हो रही हैं। किसी के घर में प्राइवेटली जाके कोई किसी से इस मैटर पे बात नहीं कर रहा है। और मैं अपनी ऑडियंस से भी कहना चाहूँगी कि आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी ओपिनियन है इस डिसीजन के ऊपर, इस क्लैरिफिकेशन के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर, वो प्लीज़ यहाँ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। क्योंकि यार गाइस देखो, मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिए हैं, और मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप भी एक अच्छे तरीके से, एक डिसेंट वे में, जो कि मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है, वो जो भी कहते हैं बहुत अच्छे से कहते हैं, तो ऐसे ही एक डिसेंट वे में अपना पीओवी भी ज़रूर रखें कमेंट सेक्शन में। और देखते हैं अब आगे क्या क्या होता है, तो बात करते रहेंगे। अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड यस, रिक्वेस्ट है मेरे सभी व्यूअर्स से कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। दिस इज मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।